अनकंडीशनल लव। और रही लाइफ की बात, तो जीवन हमारा जीना शुरू होता ही जब है जब हमको गुरु मिलता है। जब तक के तो हम जी रहे थे, जैसे भेड़ बकरियां हैं, जानवर हैं, समूह में हम जी रहे थे। समूह में से निकाल के हमको जो जीना सिखाया वो गुरु ने सिखाया। जिस दिन उन्होंने हमको हाथ पकड़ा, हमको संभाला, उस दिन से हमारा एक्चुअल जीना चालू हुआ। उनके हाथ पकड़ने के पहले तक अंडे के अंदर जो चूजा रहता है वो थे हम। जिस दिन उन्होंने हमको स्वीकार किया उस दिन हम अंडे से बाहर निकले और हमारा सही जीवन चालू हुआ। सही जीवन ऐसा चालू हुआ कि हमको ये पता लगा कि जीवन के मायने क्या होते हैं। अभी तक के तो मैं ऐसे जिए ही जा रहा था। जीवन का मतलब क्या होता है, जीवन का एम क्या होता है, जीवन क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि जानवर भी है पृथ्वी पे और इंसान भी है। तो इंसान को भी इंसान बनाने के लिए गुरु मिलता है, और आत्मा को भी नहला धुला के तैयार करके। क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि बेटा कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे तुमको तुम्हारे खुद से कार्य करने हैं। मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारा काम पहले ही चालू कर देता हूँ। कड़ा पहनाता हूँ, चुटकी लगाता हूँ, जल पिलाता हूँ, और तुम्हारी आत्मा के शुद्धि का काम मेरा चालू हो जाता है। जीवन योग से भोग, भोग से योग, जन्म से मृत्यु, आत्मा से परमात्मा, और कई चीजों में आ जाता है। लेकिन हमको उन चीजों में से निकालना कैसे है? तो गुरुजी ने बोला हुआ था कि योग भोग का खेल है सारा, सदगुरु है जीवन का सहारा। तो हमारे जीवन का जो सहारा है वो सदगुरु है। हम लोगों को जो मिले हैं, जिन्होंने हमको जीवन का मार्ग दिखाया, और उस मार्ग पे चलते हुए हमको उस राह पे पहुंचा दिया जिस राह पे हमारी सबसे ज्यादा चाहत होती है। हमारी चाहत को राहत दी, हमारी सब इच्छाओं, हमारी इच्छा यानी आत्मिक इच्छा की बात चल रही है, हमारी हर आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने हमारा साथ दिया। जीवन को जीने की कला उन्होंने हमको सिखाई, और उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से दिखाया कि जीवन क्या होता है। जीवन में हम पूरा जीवन भागते रहते हैं, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, सब कुछ रहता है हमारे पास, लेकिन आत्मिक सुख नहीं रहता। और आत्मिक सुख कब मिलता है? जब आप इंटरनली पीस, शांति में आ जाएंगे। और जब तक आपको अंदर से सुख ही नहीं होगे, आपको बाहर का सुख जो है वो कभी सुखी नहीं कर सकता। तो आपको अंदर से सुखी होने के लिए, अंदर से सेटिस्फाई होने के लिए गुरु की जरूरत है। और वो गुरु जो आपको साक्षात मिले। तो उन्होंने हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी, बेटा जीवन वही है जो किसी के काम आ जाए। जीवन सरल, इस जीवन कुछ स्वयं जिस जो हस्ती थे, जिस जगह थे, उस हिसाब से वो चाहते तो ऐसा चुटकी में सब कुछ बनवा लेते, और चुटकी में ही सब काम करवा के सुखी हो जाते। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने वो ही अपना सीमेंट शीट का घर से ही सादा सिंपल रहना, वही कुर्ते पैजामे सादे, वही लुंगी और बनियान में, एक हाथ में पैर में सादी चप्पल। किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा, किसी तरह का कोई दिखावा नहीं, कोई चीज का उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। उनके पास जो पावर था या जो उनकी शक्तियां थी, उस शक्ति के हिसाब से उन्होंने 1% का भी चमत्कार या नमस्कार नहीं करवाया। वो बोलते थे बेटा चमत्कार जो है वो प्रकृति करती है, और जो है गुरु को मानती है, गुरु को फॉलो करती है। जो गुरु को फॉलो करता है, गुरु भी उसको फॉलो करता है। बोलता है मैं नहीं करूंगा फॉलो तो मेरे बच्चे कैसे फॉलो करें? क्योंकि पूरी सृष्टि पे जितने भी मनुष्य हैं वो सब उन बच्चे हैं। एक बार की बात, उनका साधन था, उसके ऊपर एक कहानी एक बार ऐसी बात चलते चलते सुनाई थी, और वो गुरु जी ने ही सुनाई। बोले बेटा एक गुरु होते हैं, उनके कई बच्चे तैयार होते हैं। जैसे गुरु जी के बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से तैयार हैं, बहुत से अच्छी अच्छी अपनी सेवा कर रहे हैं, लोगों को
हाँ, तो हमारे पास में जैसे गुरुजी के बहुत से बच्चे हैं, सब अपने अपने सेवा कर रहे हैं, गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही एक गुरुजी होते हैं, उनके भी कई बच्चे रहते हैं, वो भी कई तैयार होके बाहर निकले, सब अपनी अपनी जगह बैठे। किसी ने कुछ किया, किसी ने कहीं भी सेवा चालू, किसी ने कहीं सेवा चालू की। एक बार ऐसा हुआ कि सब अपने वहां पे गुरुजी से मिलने आए, सब बैठे थे, आपस में गप्पे मार रहे थे। किसी ने कुछ बताया, कोई अपनी ये कहानी बता रहा था, वो कोई कहानी बता रहा था, उधर ऐसी सेवा चल रही, इधर ऐसी सेवा चल रही। उसमें दो जो मित्र थे जो हमेशा साथ में रहते थे गुरुजी के पास, वो मिले। तो वो आपस में गप्पे मारते मारते बात की। तो उसमें से एक ने पूछा कि तेरे कितने शिष्य हैं? तो बोले मेरे 5। तो बोले बस? बोले हाँ। और तेरे? तो बोले मेरे शिष्य लाखों में हैं। वाह यार। तो वो जो लाखों में जिनके शिष्य थे, उनके पास बड़ी गाड़ी थी, करीब 50-100 एकड़ में आश्रम था, हर चीज आंखों को अपनी तरफ खींचने वाली थी, अट्रैक्ट करने वाली थी। उनका स्थान, उनकी गाड़ियां, उनका रहन सहन, उनके कपड़े, उनके स्थान में बना हुआ हर स्ट्रक्चर, वो एकदम लविश लाइफ जिसको बोलते हैं, वो चल रही। तो जो जिन्होंने बोला था कि मेरे तो सिर्फ 5-7 ही शिष्य हैं, तो बात चलते चलते इन्होंने बोला मेरे तो लाखों में हैं। तो बोले अच्छा? बोले हाँ। तो फिर एक काम करना, तुमको पता करना है तुम्हारे कितने शिष्य हैं, तो ये एक क्रिया करके देखना छोटी सी। तो बोले यार ये कैसे? बोले हाँ, आप ये क्रिया करके देखो, आपको पता लग जाएगा आपके कितने शिष्य हैं। बोले ठीक है। उन्होंने जो क्रिया बोली, उन्होंने वो कर दी। करी तो सब भाग गए, एक भी नहीं बचा। तो इसके पीछे मतलब ये आया कि हमारी जो श्रद्धा है वो गुरु में होती है। हमारे गुरुजी ने जो लाखों करोड़ों में से जो ये 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 सब मिला के जो बनाए हुए हैं बच्चे, ये बच्चा एक एक ऐसा है कि ये एक मणि का हार है, जो सब एक धागे में उन्होंने पिरोए हुए हैं, जो रात दिन उठते बैठते सिर्फ उनको एक ही चीज रहती है कि वो गुरु की बारे में सोचते हैं, गुरु में ध्यान रखते हैं और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। सब अपने अपने तरीके से गुरु जी के मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। सब अपने अपने समर्पण के हिसाब से, सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से गुरु जी को फॉलो भी करते हैं। सबका ध्यान गुरु में है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और यही हमारे जीवन को सुधारने का काम करता है कि हमारा ध्यान गुरु में रहता है। अभी आप बोलोगे कि सबका कैसे ध्यान रहता है, तो सबका ध्यान ऐसा रहता है कि सवेरे उठता है तो सबसे पहले बाथरूम में जाता है तो याद करता है आज गुरुवार है क्या? बोले नहीं है, तो बोले आज साबुन और शैम्पू लगा सकता हूँ। फिर तेल लगाने के टाइम पे फिर याद करता है। कई जगह इसमें डिस्प्यूट है कि तेल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं उसको पकड़ लेता हूँ कि हाँ भाई चलो नहीं लगाना है। फिर जैसे ही दान देने का टाइम आया तो फिर याद आते हैं गुरुजी कि भाई आज पैसा देना है कि नहीं देना है। किसी को उधारी के लिए फिर गुरुजी दान आ जा के टाइम पे याद आते हैं। किसी को पेमेंट देना है तो फिर याद आ जाते हैं। तो यही हमारा ध्यान है कि ये हमारा गुरु में ध्यान लगा रहता है, हम गुरुजी को याद करते रहते हैं हर चीज करने के टाइम पे। दिस इज द गुड। और यही हमने हमारी कमाई है कि आज हम सब एक चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, इतने लोग जो सुन रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो जीवन में उन्होंने हमको दिया हुआ है और ये जो हमारे जीवन का सुधार किया हुआ है, पहले हम क्या थे, क्या टाइम पास करते थे और क्या नहीं करते थे, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे। अभी का जो हमारा जीवन है, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको आपके जीवन में फर्क समझ आ जाएगा। तो यही जीवन है कि जो गुरु ने हमको दिया, हमको सिखाया और आज अच्छे मार्ग की तरफ चले। एक कुछ नहीं तो हर आदमी अपने पूरे जीवन में 15 से 20 लोगों के लिए तो मॉरल बन सकता है कि हाँ यार इसमें वो बात है, मैं इसको फॉलो करूं।
क्योंकि हम गुरु को फॉलो कर रहे हैं। कई लोगों को नहीं, वो 100% आपको बिल्कुल भी आपको सही से कहीं से ये नहीं पता चलेगा कि ये आपको फॉलो कर रहा है, 100% फॉलो नहीं करेगा, लेकिन आपके कुछ गुण को जरूर फॉलो करेगा कि यार इसमें ये गुण है। क्योंकि हर मनुष्य में गुण भी है और अवगुण भी है। तो हमारे जो भी गुण है वो हमारे गुण में से मान लो 10 गुण है, 10 गुण में से एक गुण को भी 10 लोग फॉलो कर लेते हैं, तो हमने 10 लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ एक अच्छा बीज डाला है। यही गुरु कृपा और यही गुरु के द्वारा सिखाया गया कि यही बेटा जीवन है। तो ये जीवन का जो है हम सदुपयोग कर लें, हम जिस लिए आए हैं वो कार्य पूरा कर लें, हमारी आत्मा की संतुष्टि, हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। हमारी आत्मा तृप्त हो जाए तो आपको आगे सरेंडर के लिए मार्ग जो इजी मिल जाएगा। तो आप लोगों को कुछ कुछ तो शायद समझ आया होगा आज। डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा बोला। डॉक्टर साहब ने भी गुरुजी के साथ जो टाइम बिताया हुआ है और जो गुरुजी के शब्द हैं उनके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया। और शायद आज का के लिए इतना काफी है।